ग्रुप के अंदर ऐसे मेंबर्स जो ट्रेडिंग को सीख रहे हैं और जाहिर सी बात है वो चीज़ जो मैंने उनको सिखाई है उस चीज़ के ऊपर वो प्रॉपर मार्किंग करके मुझे कैंडल्स को जो है वो भेज रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो एक कॉमन मिस्टेक वो करते हैं, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपकी वो चीज़ सही नहीं होगी, यानी कि एक कैंडल के अंदर क्या चीज़ हमने इग्नोर करनी है और किस तरह हमने जो है वो उसको मार्क करना है कंप्लीट, उसकी कौन सी विक को इग्नोर करना है, कौन सी विक को हमने लेना है, तो अगर सही नहीं होगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो जाहिर सी बात है वो आप सही तरीके से नहीं लगा सकेंगे। उसके ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका स्टॉप लॉस सही नहीं होगा तो फिर मार्केट उसको हंट कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक जो है वो कैंडल बनाते हैं जिस तरह के नॉर्मली हम देखते हैं चार्ट के अंदर बन रही होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये समझ लें कि एक जो है वो रेड कैंडल हमने बना दी है और इस रेड कैंडल की हम जो है वो एक विक भी लगा देते हैं। ठीक हो गया। इसकी विक को, ये इसकी विक हो गई, या इसकी विक को जो है वो हम क्या करते हैं नीचे से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये एक रेड कैंडल जो है वो हमारे सामने बन गई है। अब इसके साथ क्या होगा, जैसे ही ये बनी उसके बाद यहां से नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट हुई, जो कि यहां पर जाके कंप्लीट हुई। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहां पर कंप्लीट हुई और ये कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। इसको हम ग्रीन कैंडल के तौर पे लेंगे। ये चीज आपने बहुत जो है वो ध्यान से समझनी है। अच्छा, जब ऐसी कैंडल बन जाएगी, इसकी भी हम जो है वो विक लगा लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी जो है वो विक हो गई। अभी हमारी ये कैंडल बन गई प्रॉपर। ठीक है, ये कौन सी कैंडल बन गई, इनगल्फिंग बाय। अच्छा, इनगल्फिंग बाय कैंडल के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि रेड कैंडल की जो बॉडी है ये वाली, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर जो है वो कंप्लीट आनी चाहिए। ये चीज तो क्लियर होगी आपको। अब इसके अंदर क्या चीज है कि जब ये इसके अंदर इस तरह से इनगल्फ होगी, सम टाइम क्या होता है कि ग्रीन जो होती है कैंडल उसकी बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही होती है और जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी ग्रीन की बॉडी से थोड़ी सी नीचे होती है, तो वो भी चल जाती है। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना 19-20 का फर्क, या इवन के थोड़ा सा ज्यादा भी फर्क हो तो फिर भी वो चल जाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है वो इसकी बॉडी सारी की सारी फ्री पड़ी हुई है और यहां से जाके इसकी बॉडी शुरू हो रही है ग्रीन की फॉर एग्जाम्पल और नीचे सारी विक है, फिर वो डेंजरस हो जाएगी। अब यहां पर आप देखें कि एक इनगल्फिंग बाय बन गई। अब इसके अंदर जब हम इनगल्फिंग बाय देखेंगे तो रेड की कौन सी विक को, किस साइड की विक को हम इग्नोर करेंगे, नीचे वाली विक को। इनगल्फिंग बाय मानने के लिए कि क्या ये इनगल्फिंग बाय है कि नहीं, हम विक को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये चीज याद रखें कि जब हम उसकी करेंगे मार्किंग, हम मार्किंग करेंगे तो रेड कैंडल की इस तरह से विक के साथ मार्किंग हमें करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी विक के साथ जो है वो मार्किंग नहीं करेंगे तो फिर याद रखें कि वो समझ लें कि एक वैलिड जो है वो मार्किंग नहीं होगी। ये इस तरह से इसकी मार्किंग होगी। इनगल्फिंग बाय के लिए हम देख रहे हैं तो नीचे से इसकी विक जो है वो जरूरी नहीं है कि वो इसकी बॉडी के अंदर इनगल्फ हो, ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर। लेकिन जब मार्किंग करनी है तो फिर इसकी मार्किंग इस तरह से प्रॉपर करनी है। सेम इसी तरह से जब हम इनगल्फिंग सेल देखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही होगी। तो अब मार्केट डाउन साइड की तरफ है, तो जब मार्केट डाउन साइड की तरफ होगी तो जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली विक जो है वो फिर किसी काम की नहीं होगी, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी वो चीज। अब यहां पर ये मार्किंग आपके सामने है, ये एक प्रॉपर मार्किंग हो चुकी हुई है। इसके अंदर बहुत सारे दोस्त जो मिस्टेक करते हैं वो मार्किंग करते हैं इस तरह, या इसकी खाली जो है वो बॉडी की मार्किंग कर लेते हैं रेड वाली की, या इसकी ऊपर वाली विक लेते हैं, नीचे वाली विक छोड़ देते हैं, या वो मार्किंग करते हुए सिर्फ क्या देखते हैं कि जहां पर ग्रीन की नीचे विक आ रही है इसको मार्क कर लेते हैं। ये सारे तरीके जो है वो गलत तरीके हैं। ठीक है, ये इनवैलिड, हम इसको मतलब कि जो है वो देख लेंगे कि ये जोन हमने सही मार्क नहीं किया। इस तरह से मार्क करना है प्रॉपर कि रेड के नीचे से विक के साथ उसकी बॉडी जो है वो मार्क हो। अब इसी तरह ऊपर जब हम जाते हैं, ये पेयर है, इसके अंदर सारी कैंडल्स जो है वो पड़ी हुई हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पे ये कैंडल हम देखते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसको आपने देखना है। ठीक है, इसकी बॉडी के साथ इसकी बॉडी आ रही है, यहां पर इस कैंडल को आप देखें। तो जब हम इसकी मार्किंग करेंगे किस तरह से करेंगे, हम रेड कैंडल की ऊपर विक से लेकर नीचे वाली विक कंप्लीट लेंगे। ठीक है, एक मिनट, इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे, यानी कि इसको प्रॉपर ऊपर से भी और नीचे से भी जो है वो टच कर रहा हो। ये आपकी मार्किंग, क्योंकि जब मार्केट ने वापस आना है ना एक्सपेरिमेंट पे, तो फिर याद रखें कि मार्केट उसकी ऊपर से विक वाले एरिया को समटाइम लगा के जाती है और समटाइम नीचे वाले एरिया को जो है वो टच करके जाती है। अगर आपकी मार्किंग होगी यहां पर, फॉर एग्जाम्पल इसकी सिर्फ आपने बॉडी को लिया होगा, फिर क्या होगा, आप अपनी
ये वाला जो जोन है आप यहां से स्टॉप लॉस को काउंट करेंगे नीचे। अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 पिप या 30 पिप रखना है तो आप यहां पे रखेंगे, जबकि मार्केट यहां तक इजीली आ सकती है नीचे तक। तो फिर छोटी सी भी उसने बाहर इस तरह से भी फॉर एग्जांपल जो है वो विक मार दी तो आपका स्टॉप लॉस हंट कर देगी। अगर आपकी मार्किंग होगी प्रॉपर तो आपको पता होगा कि मेरा जोन कितना बड़ा बन रहा है और मैंने कितना रिस्क लेना है, और उसके बाद उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस भी उस तरह से जो है वो रखना है। ठीक है, इसी तरह से इसके अपोजिट साइड पे जो कैंडल होगी, जो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पर ये वाली कैंडल जो है वो बन रही है। ठीक है, जब हम ग्रीन कैंडल को देखते हैं, हालांकि आप देखें इसकी विक जो है वो ऊपर वाली साइड पे है। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको मार करना है। ठीक हो गया, इसकी ऊपर से विक और नीचे से विक को कंप्लीट जो है वो कवर करना है इनगल्फिंग सेल के लिए। तो इस तरह से एक परफेक्ट जो है वो मार्किंग होगी। ना इसको नीचे लेके आना है रेड कैंडल की विक तक, ना इसको इसकी बॉडी तक लेके आना है, और ना ही जो है वो सिंपल खाली इस बॉडी को। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल की जो इनगल्फिंग बन रही होती है उसकी इस तरह से बॉडी को मार कर लेते हैं। और कुछ दोस्त जो इसके अंदर मिस्टेक करते हैं, वो जब ऐसी कंडीशन बने तो वो रेड वाली कैंडल को मार करके बैठे होते हैं। तो रेड वाली कैंडल को हमने मार्क नहीं करना, हमने उससे पीछे वाली जो कैंडल है उसको मार्क करना है, यानी कि ग्रीन कैंडल को। तो ये जब हम ग्रीन कैंडल को जो है वो मार्क करेंगे, तो क्योंकि ये टेकन कैंडल इसको हम कहते हैं। ठीक है, इनगल्फिंग सेल के अंदर ग्रीन कैंडल टेकन कैंडल है, और इसी तरह से जब हम यहां पर इनगल्फिंग बाय के अंदर जाएंगे तो रेड कैंडल टेकन कैंडल है। इसको इस तरह से हमने मार्क करना है। ठीक है, मैंने काफी डिटेल के अंदर ये चीज समझाई है। उम्मीद है कि ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपका भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।